Good morning, students. Today I am going to teach class 9th, The Lost Child. Lesson 1. A child goes to fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why why then does he refuse when someone else offers them to him? इंट्रोडक्शन है कि एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। वह बहुत खुश और उत्साहित भी है, जोश में है, और वह रखे हुए खिलौनों और मिठाइयों को खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, परंतु उसके माता पिता उन्हें उसके लिए नहीं खरीद पाते हैं। तब वह उनको लेने को मना कर देता है, और जब कोई और उसके लिए पेशकश करता है, यानी ले लो, तो कोई भी दुकानदार पेशकश करता है कि ले लो, तो वह आगे बढ़ जाता है। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gayly clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो बसंत ऋतु का त्यौहार था और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग तंग गलियों में से बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, विंट्री शेड्स ऑफ रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग तंग गलियों से बाहर निकल रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़ों पर सवार होकर के चल रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। एक छोटा लड़का जो खुशी से उछलता कूदता अपने पिता की टांगों के बीच से होकर के गुजर रहा था, आगे भागा जा रहा था, यानी वो भी खुशी में था कि आज मैं मेला देखने जा रहा हूँ। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते में रखे हुए दुकान में खिलौनों से आकर्षित होकर के जब कभी वह बच्चा पीछे छूट जाता तो उसके माता पिता बोलते, आओ बेटा आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. His father looked at him, red-eyed, in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you? What is before you? वह झट से अपने माता पिता की ओर जैसे ही आवाज़ सुनता है कि कम चाइल्ड कम, तो तेजी से अपने माता पिता की ओर भागता है। उसके पाँव उनकी आवाज़ की ओर जा रहे थे, परंतु उसकी आंखें जो है पीछे रखे खिलौनों पर ही टिकी हुई थी। तो वह खिलौनों को देखता जा रहा था, बच्चा था, है ना, और हर बच्चा जो है खिलौने से आकर्षित हो ही जाते हैं। जब वह तो वहाँ पहुँचा जहाँ उसके माता पिता रुककर उसका इंतज़ार कर रहे होते थे, तो वह अपने मन की इच्छा को रोक नहीं पाता था। यद्यपि वह अपने माता पिता की घूरती आंखों को देख करके वह समझ जाता था कि वह इस चीज़ को, उन खिलौनों को लेने से इनकार कर देंगे, फिर भी वह
बोलता था मुझे वह खिलौना चाहिए, मुझे वह खिलौना ले दो। उसके पिता ने हमेशा की भांति जो है बड़ी क्रूरतापूर्ण भाव से आंखें लाल करके उसे घूर करके देखते थे, परंतु उसकी माँ प्यार से उसकी उंगली पकड़ कर बोलती थी, देखो देखो बच्चे, आगे देखो, आगे क्या है, देखो, व्हाट इज बिफोर यू, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज फ्लावरिंग mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. It was a flowering mustard field. यह एक सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था। खेत में फूलों से लदे हुए, यानी पीले फूलों से लदे हुए क्या कर रहे हैं, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इस तरह से लग रहा था कि जैसे वह गोल्ड सोने की तरह पिघल रहा हो। समतल भूमि पर मीलों तक पड़ी हुई मीलों दूरी तक फैला हुआ हो। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉन्डी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और butterfly in search of sweetest from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping and up into the air. When he had almost caught in its hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come onto the footpath." यानी विशाल मधुमक्खियाँ, विशाल तितलियाँ, ड्रैगन फ्लाइज, भीमकाय मधुमक्खियाँ उसको कह सकते हैं, अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रहे, पंखों के सारे तेजी से उड़ रहे थे और फूलों से मिठास खोजने को जाते किसी अकेले भंवर या तितली का रास्ता काट देते थे, किसी भंवर किसी तितली का रास्ता काट देते थे। बच्चा उनका अनुसरण करता, यानी उनके पीछे दौड़ता हुआ उनमें से किसी एक पर दृष्टि जमा कर देखता रहता है, और जब वह अपने पंख स्थिर कर आराम करने के लिए बैठ जाती तो वह उसे पकड़ने का प्रयत्न करता था। लड़का जो है, तो जब कभी वह तितली बैठ जाया करता था तो उसे पकड़ने का प्रयत्न करता था, परंतु जब वह लगभग उसे अपने हाथों से पकड़ने ही वाला होता था कि वह फिर पंखों को फड़फड़ाती ही उड़कर चली जाती थी। तब उसकी माँ सावधान करते हुए पुकारती है, आओ बच्चे आओ, रास्ते पर चले आओ, पगडंडी पर चले आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding and places to enjoy the sunshine. Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. He ran towards his parents के लिए वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागता और कुछ देर तक उनके साथ साथ चलता, परंतु फिर पीछे रुक जाता और उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देख करके आकर्षित हो जाता था, जो अपने बिलों से धूप सेकने के लिए बाहर निकले हुए रहते थे। उसके माता पिता पेड़ों के झुंड में एक कुएं के किनारे बैठ गए। वहाँ से उन्होंने उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ। वह उनकी ओर भाग कर आता। जब भी माता पिता, कोई भी किसी के भी माता पिता होते हैं, पुकारते हैं तो बच्चे जो उनकी ओर आकर्षित होकर के भागते ही हैं। A shower of young flowers
fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The rainy petals dropped from his forgotten hands. A shower of young child. यानी जैसे ही बच्चा उस कुंज में यानी उस बगीचे में पहुंचता है, कुंज में पहुंचता है, तो उस पर कलियों की बौछार गिरी, कलियों की बौछार गिरी। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, यानी नए फूलों का बौछार उस पर गिरा। वह अपने माता पिता को भूलकर उन गिरती कलियों को अपने हाथों में समेटने लगता था। तभी उसे फाख्ता की कुहुक की आवाज़ सुनाई पड़ती। फाख्ता यानी एक तरह पंडुक उसको हम बोलते हैं, पक्षी फाख्ता नाम की, उसकी कुहुक की आवाज़ सुनाई पड़ती। वह फाख्ता यानी कुहुक की आवाज़ की ओर यानी फाख्ता की ओर, डब की ओर कहता हुआ भागता, फाख्ता कहता हुआ भागता और अपने माँ बाप के पास दौड़ कर चला आता और उसके हाथों से पंखुड़ियाँ छूट गई। पंखुड़ियाँ यानी उनके हाथों से पंखुड़ियाँ जो है, फूलों की पंखुड़ियाँ जो हाथ में वो लिया था वह छूट जाता है। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. फिर वह come child come, they called to the child, वे लोग जो है बच्चे को बुलाते थे कि आओ बेटा आओ बच्चा आओ। फिर वह बर के पेड़ के चादर की खुशी से उछलकर कूदने लगता। तभी उसके माता पिता उसे फिर पुकारते, आओ बच्चे आओ। उसे साथ लेकर के वह सरसों के खेत में से घूमकर जाने वाली तंग पगडंडी की ओर चल पड़ता, जो मेले की ओर चली जा रही थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के निकट पहुँचे, जब वे लोग गांव के समीप निकट पहुँचे, तो लड़के ने भीड़ से भरी हुई कई पगडंडियों यानी कई रास्तों को देखा। वे सब सारा का सारा रास्ता जो है मेले की ओर जाती थी। जब वह मेले में घुस रहा था यानी आने ही वाला था, तो उस अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वह काफ़ी आकर्षित हो रहा था, काफ़ी मोहित हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। A sweet meat seller hawked gulab jamun. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child stared, opened, and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. मेले के प्रवेश द्वार के एक कोने में एक हलवाई वाला चिल्ला रहा था, अपनी सामान बेचने के लिए आवाज़ लगा रहा था। वो बोल रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फ़ी
इस तरह से सोने चांदी के पत्रों से सुसज्जित मिठाइयों के ढेर ढेर चारों ओर लोगों की भीड़ भीड़ की धक्कम धक्का हो रही थी। सोने चांदी के पत्रों से सुसज्जित मिठाइयों के ढेर की चार, यानी मिठाई का जो ढेर था उसके चारों ओर मिठाइयाँ खरीदने के लिए धक्कम धुक्का हो रहा था। बच्चा विस्मय आश्चर्य से उस ओर देख रहा था। बर्फी को देख करके उसके मुंह में पानी भी भर आया। यह उसकी मनचाही मिठाई थी, क्योंकि बर्फी उसकी मनचाही मिठाई थी, इसलिए उसके मुंह में पानी भर आया। वह धीरे धीरे भुनभुनाया, मुझे वह बर्फी चाहिए। परंतु जब उसने बर्फी मांगा तो वह समझ गया कि उसके माँ बाप, उसके माता पिता उसकी मांग पूरी नहीं कर पाएंगे, तो वह कह देंगे कि तू चटोरा है, तू चट्टान है। इसलिए वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही आगे की ओर बढ़ जाता था। यानी वह यह नहीं समझता था कि अगर हम कह दें कि पिताजी ये खरीद दो तो वो खरीद देंगे, वैसा मिठाई देख करके, बर्फी देख करके ये कह देंगे यार तुम बहुत मतलब लालची है ना, तुमको बहुत चटोरा है। इसके वजह से जो है लड़का बिना उत्तर का इंतजार किए उनके साथ आगे बढ़ जाया करता था। A man stood holding a pole. A flower seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped, and half murmured, "I want that garland." But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. एक फूल बेचने वाले माली ने आवाज लगाई, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी ओर आकर्षित होकर चला गया, और जब वहां पहुंचा जहां टोकरी में फूलों का ढेर पड़ा था, वह धीरे से भुनभुनाया, यानी धीरे से बोला। क्या बोला भाई? कि मैं वह माला लूंगा। परंतु उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके माता पिता खरीदने से इनकार कर देंगे, क्योंकि कह देंगे कि वे घटिया किस्म के हैं, और इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह आगे बढ़ता चला जाता था। यानी बच्चे को पूरी तरह से मालूम था कि उसके माता पिता यह फूल की माला नहीं खरीदेंगे और ये कह देंगे कि घटिया किस्म का है, इसे लेने से क्या फायदा। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब एक आदमी एक बांस का खंभा लिए खड़ा था। पीले लाल हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे उस बांस पर लहरा रहे थे। बच्चा उनकी सतरंगी रेशमी चमक से खींचा चला गया, सुंदरता से खींचा चला गया, और उसके मन में उन सभी गुब्बारों को पाने की प्रबल इच्छा जग पड़ी। परंतु उसे भली भांति उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि तू अब इतना छोटा नहीं है कि गुब्बारों से खेल सको। इसलिए वह आगे बढ़ता चला जाता था। A snake charmer stood playing a flute to a snake, which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its visible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded
proceeded further. एक सपेरा मेले में खड़ा बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कुंडली मार करके बैठा हुआ था। उसने गर्दन इस तरह से उठाई हुई थी, ऊपर की ओर उठाई हुई थी, और वह हंस के गर्दन के समान शान से मुड़ी हुई थी। यानी इस तरह से मुड़ा हो तो जैसे हंस जो है अपना गर्दन खड़ा किए रहता है, उसी तरह से सांप भी जो है अपना मुंह जो है ऊपर की ओर खड़ा किया होता है। और बीन का संगीत पानी के झरने की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों में जा रहा था। यानी इतना छोटा कान सांप का होता है कि दिखाई ही नहीं देता है। उसके कानों में बीन की संगीत जा रहा था। बच्चा सपेरे के समीप पहुंचा, परंतु वह जानता था कि उसके माँ बाप ने उसे सपेरों का घटिया संगीत सुनने से मना किया हुआ है। वह वहां भी न रुका और आगे चल दिया। वहां भी नहीं रुका और वहां से चल दिया। There was a roundabout in full swing. Men, women, children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go the roundabout. Please, father. Please, mother. Father, mother. वहां पर एक झूला पूरी गति से घूम रहा था, जिसमें नर नारी बच्चे घुमेरी से उत्तेजित होकर के घूम रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। बच्चा उन्हें बड़ी टकटकी लगा करके देखता रहा, बड़े गौर से देखता रहा, और फिर उसने हिम्मत जुटा करके अपने माता पिता से कहा कि मैं भी उस झूले पर बैठूंगा, कृपा करके पिताजी, माँ जी, मुझे उस झूले पर बैठाइए। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. There was no reply. कोई उत्तर नहीं मिला। He turned to look at his parents. वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। They were not there. वे लोग वहाँ नहीं थे। Ahead of him. उसके आगे भी नहीं थे। He turned to look either side. वह दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। They were not there. वे लोग वहाँ नहीं थे। वह अपने पीछे भी देखा। There was no sign of them. तो उन लोगों का कोई निशान भी नहीं था कि वे लोग वहाँ थे। मतलब कहीं पर कोई पता नहीं था कि उनके माता पिता कहाँ चले गए। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. उसके सूखे गले में से गहरी ऊंची आवाज, चोरों की चीख निकल पड़ी। जहां वह खड़ा था वहां से वो अपने माता पिता को चीखता हुआ एक झटके के साथ मार्ग की ओर भागा, रास्ते की ओर भागा। गर्म एवं भयंकर आंसू ने उसकी आंसू जो है उसकी आंखों से लुढ़कने लगा। उसका तमतमाता चेहरा भय से ऐंठ गया था, भय से कांप गया था। भयभीत होकर के वह पहले एक ओर फिर दूसरी ओर भागता और फिर इधर उधर देखने लगता, उन्हें ढूंढने लगता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जाए तो कहाँ जाए। माँ, पिताजी पुकार करके वह विलाप करता रहा, रोता रहा,
उसकी पीली पगड़ी खुल गई और पूरी तरह से धूल से लेट गई, धूल से गंदा हो गया। Having run to and fro in rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. गुस्से में बच्चा इधर उधर दौड़ने के बाद वह हार कर एक जगह खड़ा हो गया। उसकी चीखें सिसकियों में दब गई, यानी सिसकी जो सिसक कर रो रहा था उसमें दब गई। अपनी धुंधली आंखों से कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े कुछ लोगों को उसने बातें करते देखा। पीले कपड़े पहने उन लोगों के समूह में उसने अपने माता पिता को ढूंढने का कोशिश किया, ढूंढता रहा, परंतु उनमें से वे नहीं थे, उनके माता पिता वहाँ पर भी नहीं थे, परंतु उनमें से नहीं थे। वे लोग तो बिन बात के हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, यानी आपस में बिना मतलब कहीं लोग बात कर रहे थे और हंस रहे थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding every little inch of space. Here was congested with them, but he ran through people's legs, his little soft lingering mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. फिर से वह तेजी से दौड़ा। इस बार वह एक मंदिर की ओर भागा जहां सभी लोग जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब लोग यहाँ से जा रहे हों। वहाँ चप्पे पर लोगों की भीड़ थी, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच में से दौड़कर निकल जाता था। अब भी वह छोटी छोटी सिसकियां भरते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था, चिल्ला रहा था। मंदिर के द्वार पर दरवाजे के पास भीड़ बहुत घनी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भारी भारी लोग जिनके बलिष्ठ कंधे थे और जिनकी आँखों में खून उतरा हुआ था, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। उस कमज़ोर बच्चे ने उन लोगों के पाँव के बीच में से आगे घुसने का प्रयत्न किया, परंतु उनकी पार्श्विक हलचलों ने, यानी अमानवीय हलचलों में ठोकरे खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। वह किसी के पांव पर नीचे दब गया होता, कुचल गया होता, यदि वह जोर से माता पिता कहकर नहीं चिल्लाता। उस उमड़ती भीड़ में एक सज्जन व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से झुककर उसने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." भीड़ से बाहर आकर उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा,
उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। बच्चा अब और भी ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि वह अनजान आदमी ने उसे उठा लिया था, अनजान आदमी की गोद में आ गया था। मुझे तो अपनी माँ चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my mother. यानी बच्चे को अपने माता पिता के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। वो क्या करता, वह व्यक्ति बच्चे को चुप कराने के लिए उस झूले के पास ले गया और पूछा, तुम घोड़े पर सवारी करोगे। बच्चे के गले से हजारों सिसकियां फूट पड़ी और केवल वह एक ही रट लगा रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swine cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my mother. वह व्यक्ति अब उसे उस स्थान की ओर ले गया जहाँ पर सपेरा अपनी बांसुरी बजा रहा था, जहाँ पर सांप को वह नचा रहा था, जहाँ सपेरा अब भी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। उसने बच्चे को नम्र आवाज में कहा, बच्चे यह मधुर संगीत सुनो, यह मीठा संगीत सुनो। परंतु बच्चे ने अपनी उंगली से अपने कान को बंद कर लिया, अपनी उंगली से अपने कान को बंद कर लिया कि मैं संगीत नहीं सुनूंगा। और वह और दुगने जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। वह व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास लेकर के गए। उसे आशा थी कि उनके सुंदर रंगों को देख करके बच्चा का ध्यान बढ़ जाएगा और वह शांत हो जाएगा। उसने बच्चे को मनाने का बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए और उनसे पूछा कि तुम रंगीन गुब्बारा लोगे। परंतु बच्चे ने लहराते हुए गुब्बारे की ओर से अपना मुंह फेर लिया और सिसकियां भर कर कहा कि मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. उस व्यक्ति ने, यानी वो भला व्यक्ति ने जो है अभी भी बच्चे को चुप कराने का, खुश करने का कोशिश करता रहा, तो वो आशा नहीं छोड़ा। वह उसे मेले के द्वार के पास ले गया जहाँ फूल वाला माला बेच रहा था। उस व्यक्ति ने, उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, देखो क्या तुम उन अच्छे फूलों की महक ले सकते हो, उसकी खुशबू तुम्हें अच्छी लगती है, तुम भी माला पहनोगे। बच्चे ने अपना नाक टोकरी से दूसरी ओर मोड़ लिया और फिर सिसकियां भरी और कहा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. वह व्यक्ति यह सोच करके दुखी बच्चा को मिठाई से खुश हो जाएगा। वह
तो एक सज्जन व्यक्ति यानी वो भला व्यक्ति जो है उसे हलवाई की दुकान पर ले गया और पूछा कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद आएगी, तुम कौन सा मिठाई खाना पसंद करोगे। बच्चे ने मिठाई की दुकान से भी अपना मुंह फेर लिया और कहा मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। दैट्स ऑल। यानी अंत में भी उसके माता पिता उसे नहीं मिले और स्थिति ये हुई कि बच्चा खोया का खोया ही रह गया।